हमें जो तनाव इत्यादि होता है, क्योंकि हम फल में आसक्ति कर लेते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं फल हमारे उपभोग के लिए है, उसमें परिवर्तन आ जाएगा। हम जान जाएंगे फल तो प्रभु के सुख के लिए है। प्रयत्न करो और सब उनके हाथ में छोड़ दो। कोई भी कार्य हम करते हैं, हमारी उसके पीछे मंशा क्या होती है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। मंशा माने क्या? कल्पना कीजिए, एक इमारत बन रही है, 3 मजदूर वहां कार्य कर रहे हैं। आपने एक से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, साहब 200 रुपए रोज की रोजी कमाता हूं। दूसरे से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, साहब ये बिल्डिंग बन रही है, मैं यहां पर काम कर रहा हूं। तीसरे से पूछा, तुम क्या करते हो? उसने कहा, ये भगवान का मंदिर बनाया जा रहा है, यहां सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला है और साथ में पैसे भी मिल रहे। अब कार्य तीनों वहां मजदूरी का कर रहे थे, अंतर क्या था? मंशा में। ये मंशा जो हमारी होती, हम रियलाइज नहीं करते। हमें जो तनाव, चिंता, शोक, भय आदि अनुभव में आता है, अशुद्ध मंशा के कारण आता है। और यदि हम अपनी मंशा को थोड़ा थोड़ा शुद्ध कर दें, काम बन जाएगा। शुद्ध मंशा का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे ये हाथ है, शरीर का भाग है, इसका स्वरूप है शरीर की सेवा करना। इसमें हाथ की पुष्टि ऑटोमेटिक हो जाएगी। उसे जो रक्त, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन इत्यादि चाहिए, सब शरीर से बिन मांगे मिल जाएगा। हाथ को कुछ नहीं करना है, मात्र शरीर के प्रति अपनी सेवा को निभाना है। अब यदि हाथ इस संबंध को स्वीकार न करे, अजी साहब कमाल करते हैं, 40 साल हो गए, सेवा करो, कंघी उठा के इधर लगा, ग्लास लेके मुंह पे डालो, मैं तंग आ गया, मुझे शरीर से काट के अलग रख दो, मैं अपनी देखभाल स्वयं करूंगा। तो क्या हाथ का शरीर से पृथक कोई अस्तित्व रह जाएगा? वो मात्र एक कटा हुआ मांस का टुकड़ा ही रहेगा। अतः हाथ का स्वार्थ इसमें था कि वो शरीर की सेवा करे। इसी प्रकार से हम सब जीव भगवान के अंश हैं, वे हमारे अंशी हैं। हम स्वरूप से उनके दास हैं। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। बल्कि जीव क्या, पद्म पुराण कहता है कि चर अचर संपूर्ण सृष्टि जाने अनजाने में भगवान की दास ही है। दास भूतमिदं तस्य जगत स्थावर जंगमम श्रीमन्नारायण स्वामी जगताम प्रभुरीश्वरः। तो हम लोग गलती क्या किए? वो कटे हुए हाथ के समान अपने को भगवान से पृथक मान के स्वयं का स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। हमारी मंशा क्या है? हमारी संतुष्टि हो। और शुद्ध मंशा क्या है? हम अपने अंशी की सेवा करें, उनको सुख कैसे दें। जब हम इस मंशा को अपनाएंगे, हमारी आत्मा जो आनंद चाहती, जो ज्ञान की इच्छुक है, जो स्नेह प्रेम आदि चाहती है, वो सब प्रभु की सेवा से स्वतः मिल जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में शुद्ध मंशा का वर्णन किया।
यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि तदासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अर्जुन, जो करता है, जो खाता है, जो पीता है, सब इस भाव से कर कि मैं भगवान को अर्पित कर रहा हूं, उनकी संतुष्टि के लिए ये कार्य कर रहा हूं। ये है शुद्ध मंशा। इसी मंशा को अर्जुन ने अपनाया। देखिए, गीता सुनने से पूर्व अर्जुन क्षत्रिय था, योद्धा था। गीता सुनने के पश्चात भी योद्धा था। तो अंतर क्या आया? गीता ज्ञान द्वारा अंतर मंशा में आया। पहले सोच रहा था ये सब मेरे लिए है, पश्चात उसे बोध हुआ कि मुझे जो करना है, युद्ध आदि सब भगवान की खुशी के लिए करना। उसी भाव को हमें अपनाना है। भोजन करें, ये शरीर परमात्मा तक पहुंचने का साधन है, इसकी देखभाल के लिए खा रहे हैं। कमाई करें तो जितना आवश्यक है हम रखेंगे, बाकी के द्वारा हम भगवान के निमित्त जन सेवा करेंगे। बस ये शुद्ध मंशा को अपनाएं तो हमें जो तनाव इत्यादि होता है, क्योंकि हम फल में आसक्ति कर लेते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं फल हमारे उपभोग के लिए है, उसमें परिवर्तन आ जाएगा। हम जान जाएंगे फल तो प्रभु के सुख के लिए है। प्रयत्न करो और सब उनके हाथ में छोड़ दो, तो इससे हमारा कर्मयोग बनेगा। वो क्या होता है, अगले एपिसोड में बताएंगे।